दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं SD यादव मैथ्स, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। देखिए, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट के अंदर ये संख्या दे रखी है आपको, ये किसके बराबर होगी। देखिए, ये ना एक आपको आइडिया दे दिया, हिंट दे दिया आपको कि 29 जो है वो 841 का वर्गमूल होता है। तो आपको इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए, मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या आपकी अपूर्णांक है, जो मतलब कि दशमलव में संख्या दे रखी है, तो उस संख्या को हमें देखना है कि इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिसका वर्गमूल होता हो। देखिए, उन्होंने इसीलिए इशारा दिया है कि 841 का वर्गमूल 29 है। तो यहाँ इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 841 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 841 का वर्गमूल 29 है, तो ये तो मुझे लिखना ही है कि 841 का वर्गमूल जो है हमारा वो 29 है। मुझे ये देखना है कि वो जो दशमलव है वो कितने अंकों से पहले आएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ दशमलव को देखें तो कितने पेयर के बाद, दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और एक आपके चार पेयर। चार पेयर आपके कंप्लीट हो रहे हैं और चार पेयर के पहले दशमलव है। तो देखिए, यहाँ जो आपका दशमलव आएगा वो चार अंकों से पहले आएगा। अब 841 का वर्गमूल आपका 29 हो गया। अब यहाँ चार संख्याएं कैसे पूरी करें, तो देखिए दो हम जीरो और बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से, और उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको ये हिंट देते हैं कि आपका जो 841 का वर्गमूल 29 है, तो आपको 841 के रूप की कोई ना कोई संख्या जो आपका सवाल होगा उसके अंदर दे रखी होगी। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये बोल रखा है कि यदि 4096 का वर्गमूल आपका 64 है, तो ये आपको संख्याएं दे रखी हैं, इनको आपको जोड़ के बताना है कि इसका मान 2 दशमलव स्थानों तक क्या होगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ कितना है आपका 4096। अब देखिए 4096 दशमलव को आप भूल जाइए, 4096 का वर्गमूल कितना आपने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है 64। क्लियर। अब यहाँ मुझे ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर हैं। तो दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, तो दशमलव के बाद आपका एक पेयर है। तो मतलब एक संख्या से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इसका मान आ गया आपका 6.4। इसी तरीके से दूसरे वर्गमूल पर चलिएगा। अब देखिए यहाँ भी कितना है 4096, तो 4096 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 64। अब यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं आपके दो पेयर। तो दो संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दशमलव और आपके ना तीन पेयर से पहले दशमलव है। तो और संख्या क्या दे रखी है आपकी 4096। तो 4096 का तो वर्गमूल आपका कितना होगा, 64 ही होगा। लेकिन आपका दशमलव कहाँ आएगा, तो देखिए दशमलव आएगा आपका तीन अंकों से पहले। तो हम एक जीरो क्या करेंगे, अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे और यहाँ लिख देंगे दशमलव प्लस, आगे क्या है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और चार पेयर। अब है आपका दशमलव चार पेयर से पहले। तो देखिए 4096 का जो वर्गमूल होगा वो तो आपका 64 होगा, लेकिन दशमलव कितने स्थानों से पहले आएगा, तो चार अंकों से पहले दशमलव आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ एक जीरो, दो जीरो और इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब हमें सिर्फ ये जोड़ के लिखना है। अब देखिए ये आपको जोड़ के लिखना है, जैसे मान लीजिए ये है आपका 6.4, फिर है आपका 0.64। तो मैंने बताया था आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी संख्याएं जैसे बढ़ रही हैं उनको बढ़ाते चले जाओ। फिर ये वाली संख्या है हमारी, यहाँ पॉइंट, फिर जीरो, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 4, यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 0 6 और ये आ जाएगा आपका 4। इनको जोड़ के लिखना है आपको सिर्फ। तो ये जाएगा आपका 4, 6 4 10 का 0, हासिल एक आएगा, 6 4 10 और एक 11, हासिल एक, 6 4 10 और एक हासिल का 11, 6 और एक कितना हो जाएगा 7, 7.11। इन्होंने दो स्थानों तक सिर्फ पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से करिएगा। यहाँ दशमलव के दो स्थानों से भी आगे तक वैल्यू दे रखी है, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि यदि अंडर रूट 15 का मान दे रखा है आपको 3.88 और आपसे पूछा है अंडर रूट 5/3 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ ट्रिक आपकी सीधी ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक काम करिएगा, जो अंडर रूट 15 का मान दे रखा है उस अंडर रूट 15 के मान को आप
सीधे 3 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो हो गई आपकी ट्रिक वाली बात, लेकिन कैसे? अब देखिए इसको आया कैसे ये। अगर आपको सॉल्व करना है अंडर रूट 5/3। अब देखिए अगर मैं यहाँ दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख सकता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है आपका अंडर रूट 5/3, दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर आप अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट 15। क्लियर? और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो मैंने यही तो किया था आपसे। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 15 का आपको मान दे रखा है। अंडर रूट 15 का मान कितना है, 3.88। और यहाँ नीचे कितना है आपका 3, तो 3 से आपको भाग करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर क्या बचा आपका, यहाँ हो जाएगा 28, तो 3 27, 1.29, मतलब कि आपका ऑप्शन जो डी है वहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए काफ़ी सरल सवाल था ये, कि अगर आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी है कि अंडर रूट 15 बराबर कुछ दे रखा है और आपसे यहाँ वैल्यू जो आपसे सॉल्व करवाने वाली पूछी है उसमें अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि ये ऊपर नीचे के पद से गुणा करने पर ऐसा मान बन जाए, तो आप सीधे इस स्थान को भाग कर सकते हैं 3 से। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम इसी की तरह है। अब करना क्या है इसमें, जैसे ये दे रखा है कि अंडर रूट 35 की वैल्यू आपको दे रखी है और इसका वर्गमूल आपसे ज्ञात करवा रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये बोल रहा है कि अंडर रूट 7/5 का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों अंडर रूट के अंदर है। अब देखिए मैं आपसे क्या कहूँगा, सीधे आप 35 की जो वैल्यू दे रखी है ना उसमें आप किसका भाग कर दीजिए, 35 का भाग कर दीजिएगा। आएगा कैसे मान, ये आपको पता चल गया है। तो ये हो जाएगा आपका 5.916 और डिवाइड बाई 5। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 स्थानों तक पूछा है तो आपका 1.1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आप इसको और बढ़ा सकते हो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 बचेगा, फिर हो जाएगा ये 5 8 40, फिर 1 बचेगा, 5 3 15। देखिए इतना ये जाएगा, तो इसको ना आप लगभग में क्या लिख सकते हो, 1.2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ऐसा सवाल अभी हम कर चुके हैं ऊपर। यहाँ भी बोल रखा है कि अंडर रूट के अंदर 13.69 का जो वर्गमूल है वो 3.7 है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ आपका दशमलव नहीं दे रखा होता तो 1369 का वर्गमूल जो है आपका 37 है। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट कर रहा है, ये दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट कर रहा है। तो एक पेयर कंप्लीट कर रहा है तो एक संख्या से पहले दशमलव। क्लियर? अब आपको ये इनका सबका मान ज्ञात करना है, तो हम कर लेंगे। देखिए 1369 का वर्गमूल कितना होगा, 37। यहाँ दशमलव लगाने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि अंदर कोई भी दशमलव नहीं है। प्लस यहाँ देखिए 1369 है, 1369 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे 37। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद पेयर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 2 पेयर, तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव। प्लस 1369 का वर्गमूल कितना होगा, 37। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, तो आपके 3 पेयर बन रहे हैं। तो मतलब 3 स्थानों से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इसको सिर्फ जोड़ के लिखना है आपको। देखिए 37, फिर क्या है आपका 0.37 है। अब देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 0.37 जोड़ना है तो 37, 0.037 जोड़ना है तो 0.037। 7 में यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 होगा, तो 0 में 7 जोड़ोगे तो 7 ही आ जाएगा। 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आ जाएगा आपका 37.407। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि अंडर रूट 625। देखिए यहाँ ना सीधा मतलब यही है, मैंने बोला था आपसे कि वर्गमूल के ना 2 साइन होते हैं, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। इन दोनों का मतलब क्या है आपको, कि इन दोनों का मतलब है कि आपको इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखिए यही मतलब है, क्योंकि यहाँ इसने क्या दे रखा है, यहाँ बोल रखा है सीधे कि अंडर रूट 625 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 25 है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 16 दे रखा है आपका गुणा में। जब 16 आपका गुणा में दे रखा है और आपको गुणा किससे करनी है, अंडर रूट 0.0000625। अब देखिए यहाँ 625 का वर्गमूल आपको पता है कितना, 25। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो दशमलव के बाद आपके 3 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो 3 स्थानों से पहले क्या आएगा आपका, दशमलव आएगा। ये आ गया। अब आपको सिर्फ 16 की गुणा करनी है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखिए 16 की गुणा आप कैसे करेंगे, आप ना थोड़ी देर को दशमलव भूल जाइए। जब थोड़ी देर को दशमलव भूलेंगे तब देखिए आपको क्या करना है, 16 की गुणा आप इसमें कर दीजिए।
16 पंजे 80 का 0, हासिल कितना आएगा 8। 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40। 16 की गुणा 0 में करेंगे तो आगे 0 आ जाएगा, कोई फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं। अब देखिए कितने स्थानों से पहले आपका 0 है, दशमलव है, तो 3 स्थानों से पहले आपका दशमलव है, तो यहाँ गुणा में भी आप 3 स्थानों से पहले क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो 0.400 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि √13 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3.605, लगभग में दे रखी है वैल्यू। इधर दे रखा है √30 का मान 11.40, क्लियर। और आपको ये मान ज्ञात करना है कि अंडर के अंदर 1.3 प्लस अंडर के अंदर 1300 प्लस अंडर के अंदर 0.013 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको सही करके लिखना चाहूँ, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है आपका √1.3, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.3 दे रखा है और अपॉन में अगर मैंने यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 10, क्योंकि एक अगर आप एक संख्या से पहले का दशमलव हटाओगे तो 10 लिख सकते हो। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 10 की आप ऊपर गुणा करिए और 10 की आप नीचे गुणा करिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना 130 का मान दे रखा है या फिर 13 का मान दे रखा है, बाकी आपको 1.3 का मान नहीं दे रखा। तो मैंने इसको √1.3 को ऐसे लिख लिया प्लस। अब देखिए यहाँ दूसरे अंडर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 0.013। अगर यहाँ से भी आप इस अंडर को हटाओगे तो 3 संख्याओं से पहले दशमलव है आपका, तो यहाँ 1 2 3 ये संख्या आ जाएगी आपकी। यहाँ भी आप अगर 10 की गुणा ऊपर और 10 की गुणा नीचे कर देंगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ऊपर 130 बन जाएगा, क्लियर। प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट अंडर के अंदर क्या है, तो नेक्स्ट अंडर देखिए यहाँ ना 1300 दे रखा है, यहाँ आपका ये पहले दे रखा है और ये आपका बाद में दे रखा है, यहाँ आपका दे रखा है 1300। तो मैं इस 1300 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इस 1300 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 100, क्लियर। प्लस तीसरे अंडर के अंदर आपका क्या है 0.013 दे रखा है, तो मैंने बताया भी आपको इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ एक के साथ आपके 3 जीरो आ जाएंगे और यहाँ 10 से ऊपर गुणा और 10 से आप यहाँ नीचे गुणा, ऐसे इसको कर सकते हो। अब देखिए इसको हम थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। ऊपर यहाँ क्या आएगा आपका 130 और यहाँ 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। 100 को आप वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हो, मतलब यहाँ आप लिख सकते हो सिर्फ 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपने 10 लिख दिया, यहाँ आपने लिख लिया 10। ऊपर क्या है आपका अंडर 13 गुणा 10 क्या हो जाएगा 130 और अंडर 130 का मान आपका कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका 11.40, क्लियर। प्लस यहाँ आपका हो गया 13 गुणा 100, तो अंडर 13 का मान कितना है आपके पास, तो अंडर 13 का मान है आपके पास 3.605 और ये जो 100 है आपका, इस 100 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है 100 का 10। प्लस यहाँ अगर आप इस अंडर के अंदर देखेंगे तो ये कितना है 13, देखिए जीरो का कोई महत्व नहीं है, 13 गुणा 10 करेंगे 130, 130 अगर आप अंडर 130 का मान लिखेंगे तो वो कितना है 11.40 और नीचे आपका कितना आ गया, नीचे आपका 4 जीरो आएंगे एक के साथ, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, एक के साथ 2 जीरो। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपका 10,000 है तो 10,000 का वर्गमूल क्या होता है, 10,000 का वर्गमूल आपका होता है 100, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सॉल्व करके लिखना है। अगर आपके अपॉन में जैसे एक के बाद जीरो है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है 10, तो यहाँ इस 10 से जब आप ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे तो जो आपका दशमलव दे रखा है ना 11.40, तो ये जो आपका दशमलव है ये आपका बाईं तरफ खिसकेगा, मतलब कि 1.140 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से आपको 10 की करनी है गुणा, जैसे यहाँ 10 की आपको गुणा करनी है 3.605 में, तो आपका दशमलव यहाँ अगर गुणा किसी 10 की करनी है आपको दशमलव वाली संख्या में, तो आपका जो दशमलव होगा वो राइट साइड खिसकेगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 36.05, क्लियर। प्लस इसी तरीके से अगर आपको भाग करनी है 100 की, किस में करनी है 11.40 में, तो यहाँ 2 जीरो है ना एक के साथ, तो आपका जो दशमलव है वो कहाँ खिसकेगा बाईं तरफ, तो बाईं तरफ खिसकेगा 2 स्थान, तो ये हो जाएगा आपका 11.40, क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी मान लीजिए 10 आपका अपॉन में दे रखा है और उस 10 से आपको भाग करनी है, तो जो आपका ऊपर वाली संख्या में दशमलव दे रखा होगा तो वो एक स्थान बाईं तरफ आपका दशमलव खिसकेगा।
अगर आपको गुणा करनी है 10 की तो जो आपका दशमलव होगा वो राइट साइड मतलब सीधी तरफ आपका एक स्थान बढ़ेगा, अगर 2 जीरो हैं तो 2 स्थान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब आप जोड़ के लिखेंगे तो देखिए यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो आप इसको जब जोड़ेंगे दशमलव के नीचे दशमलव आपको लिखना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 37.304, यानी कि ये जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इस तरीके का ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं देखिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं। देखिए 1296 का जो वर्गमूल है वो आपका दे रखा है 36। क्लियर? यहाँ देखिए दशमलव नहीं है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ आप दशमलव हटा लीजिए इसको, ये आपका दशमलव नहीं है यहाँ पर, ये पूरा आपका 1296 है। 1296 का जो वर्गमूल दे रखा है वो 36 दे रखा है, तो अंडरवुड 12.96 और ये सब आपको क्या है, ये इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर? अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ आपका क्या दे रखा है 12.96, तो आप थोड़ी देर को दशमलव भूल जाइए, 1296 समझिएगा। तो 1296 का वर्गमूल आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा 36। क्लियर? अब देखिए 36 इसका वर्गमूल है आपका, तो यहाँ दशमलव के बाद कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, एक पेयर कंप्लीट, तो एक संख्या से पहले आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिएगा। प्लस इसी तरीके से 1296 का वर्गमूल कितना है, तो 1296 का वर्गमूल है आपका, 1296 का वर्गमूल है आपका कितना 36। दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, दो पेयर, तो दो संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इसी तरीके से 1296 का वर्गमूल कितना होगा आपका 36। कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3, तो तीन संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से यहाँ देखिएगा आप 1296 का वर्गमूल कितना है आपका 36, कितने पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो चार संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ इन संख्याओं को सिर्फ जोड़ के लिखना है। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे हम इसको, ये आपका दे रखा था 3.6 दशमलव 36 दशमलव 036 दशमलव 0036, इसको सिर्फ जोड़ के आपको लिखना है। तो देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9, 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9। अब देखिए यहाँ भी आप आइडिया इस तरीके से लगा सकते हैं ऑप्शन के अंदर, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, ये भी मैच कर रहा है 996, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपका ए दिखाई दे रहा है, तो बाकी आपको करने की जरूरत है नहीं, बाकी आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सेम सवाल है ये भी। अब देखिए आप इसको ना वीडियो रोक करके आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर आगे वीडियो देखिएगा। अब देखिए 6084 का वर्गमूल कितना है 78। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कितना दे रखा है 6084 तो है, लेकिन दशमलव के बाद एक पेयर कंप्लीट हो रहा है। जब एक पेयर कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है आपको, देखिए 84, 6084 का वर्गमूल कितना है आपका 78, एक दशमलव एक पेयर कंप्लीट है दशमलव के बाद तो 7.8, प्लस यहाँ भी आपका क्या दे रखा है 6084, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपका 78, कितने पेयर कंप्लीट है, दो पेयर, तो दो संख्याओं से पहले दशमलव, प्लस यहाँ तीन पेयर से पहले आपका दशमलव है, तो आपको पता है कि तीन संख्याओं से पहले आपका क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। क्लियर? प्लस अब यहाँ क्या करना है आपको, अंडरवुड के अंदर ये भी 78 इसका वर्गमूल होगा। यहाँ देखिए इन संख्याओं को देखना है आपको, अब कितने पेयर हैं 1 2 3 4, तो चार संख्याओं से पहले आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। इन सबको सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जोड़ के लिखना है। अब देखिए जोड़ के कैसे, ये है आपका 7.8, फिर है आपका 0.78, फिर है आपका 0.078, फिर है आपका 0.0078। अब देखिए लास्ट में 8 सभी संख्याओं में है, 8 7 15 का 5 हासिल 1 आएगा, 8 7 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 का 6। देखिए ऑप्शन बी में सिर्फ ऐसा सवाल आंसर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 7 15 और 1 का हासिल का 16 का 6, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, या ना तो एक और ना ही दो। डी ऑप्शन है एक तथा दोनों। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 324 का वर्गमूल कितना होता है
18। अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 20 तक अगर घन आपने याद कर लिए तो आपको ये चैप्टर बहुत सरल लगेगा। अब देखिए ये कितना है, 324 का वर्गमूल आपका 324 का वर्गमूल है आपका 18। क्लियर। अब देखिए यहाँ कितना है 324। अगर आप दशमलव पे ध्यान ना दें तो 324 का वर्गमूल कितना होगा आपका, प्लस 324 का वर्गमूल होगा आपका 18। लेकिन दशमलव के बाद कितने पेयर हैं, तो आप कहेंगे एक पेयर है, तो एक संख्या से पहले दशमलव, प्लस यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपका 324। तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 324 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 18। लेकिन कितने पेयर हैं दशमलव के बाद, तो दो पेयर हैं, तो दो संख्याओं से पहले दशमलव। अब इसको आप जोड़ के लिख लीजिएगा 18। अब देखिए यहाँ दशमलव है, इसके अंदर दशमलव नहीं था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे। 1.8 है तो दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी जो संख्याएं जहाँ आती हैं वहाँ 0.18। ये क्या हो जाएगा आपका 8, 8 और 1 9, 8 और 1 आपका हो जाएगा 9, 1998, मतलब 19.98। तो ये तो सही है आपका, कहने का मतलब एक तो आपका सही हो गया। अब हमें दूसरा भी चेक करना होगा। दूसरा देखिएगा, देखिए यहाँ अंडर रूट के अंदर किस तरीके से सवाल दे रखा है, अंडर रूट के अंदर 129 प्लस फिर बाकी की सारी संख्याएं आपको अंडर रूट में दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ अंडर रूट से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 100 का वर्गमूल होता है आपका 10। क्लियर। 361 का वर्गमूल कितना होता है आपका, तो 361 का वर्गमूल होता है आपका 19। तो देखिए 100 का वर्गमूल आपका 10, 361 का वर्गमूल कितना होता है आपका 19, प्लस 121 का वर्गमूल कितना होता है आपका 11, और प्लस में क्या दे रखा है 129। अब ये पूरा एक वर्गमूल के अंदर आ गया, मतलब कि एक अंडर रूट के अंदर। अब देखिएगा ध्यान से, 119 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 140, 150, 160 और 9 169, मतलब वर्गमूल के अंदर आपका कितना आ जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है आपका 13। तो मतलब ये आपके दोनों ही सही हैं, एक तथा दोनों सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको चेक करना था कि ये कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए 25 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर अंडर रूट 5 बराबर 2.236 है तो अंडर रूट 405 माइनस 1/2 अंडर रूट 80 माइनस 125 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको ये संख्या आपको इस तरीके से खोलनी है जो ये ना अंडर रूट 5 की फॉर्म में बने कम से कम। किस तरीके से खोलेंगे, देखिए अगर आप 405 के वर्गमूल करेंगे ना तो 405 का वर्गमूल आपका आएगा, देखिए आप ना इसके फैक्टर जब करेंगे 405 के, तो 405 के फैक्टर आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे। जैसे आपको लिखना तो 5 की फॉर्म में ही है, तो जब 5 की फॉर्म में इसको फैक्टर बनाना है आपको, तो ये 5 की फॉर्म में आपका फैक्टर हो जाएगा 81 गुणा 5, 81 गुणा 5। अब देखिए यहाँ होगा क्या, 81 तो आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा आपका 405 माइनस 1/2। अब देखिए 80 को आप क्या लिख सकते हो, 16 पंजे 80, मतलब 16 गुणा 5 लिख सकते हो। तो 16 तो आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो 16 जब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और 16 वर्गमूल से बाहर आएगा तो वो आ जाएगा आपका 4, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 5। 5 की फॉर्म में आ रही है संख्या सारी की सारी, माइनस 125 को आप क्या लिख सकते हो, तो 125 को आप लिख सकते हो 25 पंजे 125। अब देखिए 25 तो आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, कितना आएगा 5, लेकिन ये अंडर रूट में रह जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5। अब देखिए 2 से 4 आपका डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो ये आपकी संख्या इस तरीके से बनेगी 9 अंडर रूट 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी कि 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। अब ये ना सभी एक फॉर्मेट में हो गई, 9 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। ये देखिए दोनों माइनस के हैं, 5 और 2 7 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और ये एक प्लस का है 9 अंडर रूट 5। तो 9 अंडर रूट 5 में से जब आप 7 अंडर रूट 5 को घटाओगे तो ये आपकी संख्या बचेगी 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। इसको आसान पड़ गया अब हमें ये सॉल्व करना कि 2 गुणा अंडर रूट 5 का मान कितना दे रखा था आपको, तो ये दे रखा था 2.236, 2.236। अब इसकी सिर्फ गुणा करके लिखनी है आपको 2 की, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.472। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 भी हमें कुछ इस तरीके का बनाना है जिससे हमें ये सवाल आसान पड़ जाए। देखिए जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको दे रखा है 3 अंडर रूट 7, और इसको भी आपको 7 की फॉर्म में कुछ ना कुछ बनाना है जिससे कि हमें ये वैल्यू को जोड़ना और घटाना आसान पड़ जाए। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम। अच्छा, आप
343 का घनमूल तो जानते हैं, लेकिन 343 का वर्गमूल तो नहीं जानते। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि 343 आपके 7 की 3 बार गुणा करने से आता है। तो जब 7 की 3 बार गुणा करने से आपका ये आता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए ये तो आपका शुरू में दे रखा है 3√7, क्या दे रखा है ये 3√7, प्लस इसको आप लिख सकते हो 7 गुणा 7 गुणा 7, और किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर, क्योंकि 7 का घन जो होता है वो आपका 343 होता है। तो देखिए यहाँ जो आपके 7 के जो 2 पेयर बनेंगे, इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, मतलब एक संख्या निकल आती है। अगर पूरा पेयर कंप्लीट है 2 अंकों का, तो आप एक अंक को बाहर निकाल करके उसको वर्गमूल के रूप में लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ 7, इसको बाहर निकाल करके, तो ये आपका अंडर रूट में बच जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो कि 7√7 बराबर में कितना दे रखा है 19.21। तो ये आपका हो गया 3√7 प्लस 7√7, तो ये हो जाएगा आपका 10√7। तो 10√7 की जो वैल्यू आपकी आ गई वो 19.21 आ गई। ठीक है, मैंने इसलिए इसको ऐसा बनाया कि ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हम इसको जोड़ व घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका 10√7 का मान। क्लियर। अब यहाँ आ जाते हैं हम, अब इसको भी हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो ये √7 की फॉर्म में ही आ जाए। देखिए 252 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 252 के यदि हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, फिर आ जाएगा आपका 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, फिर आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ आपका ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा आपका 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12। इसके फैक्टर आप दोबारा से देखिएगा, हमें फैक्टर करने हैं 252 के, तो 252 के फैक्टर करने हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। अब देखिए 2 से 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, ये किससे कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से, 3 सत्ते 21, फिर ये कैसे कैंसिल होगा आपका 7 एकम 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये आपके इसके फैक्टर बने 36 गुणा 7। देखिए 36 को आप वर्गमूल से बाहर लिख सकते हो क्या 6, और अंडर रूट में क्या बचेगा आपका 7। तो 252 को आप लिख सकते हो 6√7। तो यहाँ अगर आप 252 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको 6√7, और प्लस में आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका 20√7। इसकी आपको वैल्यू याद करनी है। अब देखिए 6√7 प्लस 20√7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 6 26√7। अब देखिए 26√7 आपको दे रखा है। क्लियर। तो देखिए आप ना यहाँ से √7 की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, अगर आप यहाँ से √7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 10 आपका गुणा में है वो यहाँ बटे में आ जाएगा, 19.21 बटे में क्या आ जाएगा 10। मैंने बताया था कि अगर आप 10 से भाग कर रहे हैं और ऊपर कोई दशमलव दे रखा है तो आपका दशमलव जो है बाईं तरफ खिसकता है, तो बाईं तरफ का मतलब है 1.921, यही आ जाएगा ना। देखिए यहाँ आपकी जो वैल्यू है 4√3 इज ग्रेटर देन 3√4। आपको क्या करना है कि जैसे ये 4 बाहर लिखा हुआ है आपका वर्गमूल से बाहर, अगर आप इसको वर्गमूल के अंदर लिखते तो ये क्या होता 16 ही तो होता, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 आपका क्या है बाहर लिखा हुआ है। अब 16 गुणा ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर। इज ग्रेटर देन, इसी तरीके से जो आपका 3 बाहर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो जब आप इसको अंडर रूट के अंदर लिखते 3, तो 3 का मतलब क्या था आपका 9, तो 9 गुणा 4 हो जाता। हम इसको पहले को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 16 तिया क्या हो जाएगा आपका 48, और यहाँ क्या है ग्रेटर देन है, और 9 चौक कितना है आपका 36। देखिए यहाँ 48 आपका ग्रेटर देन है 36 से, क्यों, क्योंकि 36 का वर्गमूल आपको पता है क्या होगा 6 होगा, लेकिन 48 का वर्गमूल तो 6 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि 36 से ज़्यादा आपकी संख्या क्या है 48 है, तो चाहे उसका 6 दशमलव कुछ ही वर्गमूल आए, ठीक है 7 के आसपास ही आएगा, लेकिन 6 से बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब आपका एक तो सही है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे को अगर आप चेक करें तो दूसरे में भी इसको भी अगर आप 8 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64, और गुणा आपका क्या है 2, ग्रेटर देन है 2 का मतलब क्या है 4, गुणा कितना है 8। अब देखिए 64 दूनी कितना होगा 128,
और यहाँ ये किससे ग्रेटर दे रखा है, 8 चौक 32। तो सीधी सी बात है कि 128 अंडर रूट के अंदर आपका 32 से बड़ा होगा। तो एक तथा दोनों आपके क्या हैं, सही उत्तर हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल आपको बिल्कुल एक अलग से सेपरेट वीडियो एक ही क्वेश्चन पे होनी चाहिए, लेकिन आप इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ आपसे बोला है 14 + 6 अंडर रूट 5 का धनात्मक वर्गमूल का मान क्या है। मतलब ये ना आपका दो तरीके से सवाल हो सकता था, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता था आपका सवाल कि 14 + 6 अंडर रूट 5 और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। दोनों एक ही बात है, या तो इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, एक ही मतलब है इस बात का। अब देखिए इस तरीके के सवालों में आपको क्या करना है, यहाँ ना ये एक फॉर्मेट बनेगा, यहाँ आपका स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है फॉर्मूले, तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा, वो आपका ये साइन डिसाइड करेगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा इसको हमें बनाना होगा। देखिए यहाँ जो आपकी संख्या लिखी हुई है ये आपकी 2ab की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसको लिखूँ 2 × 3 और अंडर रूट के अंदर कितना है आपका 5, तो ये आपकी संख्या क्या है 2ab। तो 2ab की फॉर्म में ये संख्या बन गई। अब मुझे a और b के मान चाहिए कि a और b के मान एग्जैक्ट है क्या। अब देखिएगा कैसे, यहाँ आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 5। 14 को मैं किस तरीके से लिखूं कि ये मेरी a + b की संख्या बन जाए। अब देखिए 14 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो अंडर रूट 9 + 5 की फॉर्म में तोड़ करके, और प्लस में आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 × 3 और अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है। क्लियर। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ अंडर रूट 9 को, मैं इसको रफ कर देता हूँ, अंडर रूट 9 को आप 3 का स्क्वायर लिखें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, प्लस अगर आप 5 को अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5। तो यहाँ तक हमारा a² + b² दिखाई दे रहा है हमें बनता हुआ। अब देखिएगा +2, a का मान कितना है आपका 3, b का मान कितना है आपका तो अंडर रूट 5। तो ये बन गया आपका a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको आप लिख सकते हो 3 + अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये a + b के होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको क्या ज्ञात करना था, इसका ही तो वर्गमूल ज्ञात करना था। तो वर्गमूल ज्ञात करना था तो इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मान कितना आ जाएगा 3 + अंडर रूट 5। देखिए इस सवाल को मैं आपको और डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। कैसे, यहाँ आपको ये फॉर्मेट जो बनाना होगा a + b के होल स्क्वायर का या a - b के होल स्क्वायर का भी हो सकता है, उसमें ध्यान कैसे देना है आपको कि किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ जो आपकी संख्या आएगी, इस संख्या में एक कोई ना कोई वर्ग छुपा हुआ जरूर होगा। आप जब इसको तोड़ेंगे a + b के रूप में या a - b के रूप में, तो यहाँ आपकी एक संख्या ऐसी आएगी जो कोई ना कोई वर्ग बना रही होगी। जैसे अभी 9 + 5 में तोड़ा हमने, तो 9 क्या बना रही है हमारा वर्ग बना रही है, और 5 को हम अंडर रूट के रूप में भी लिख लेंगे तो वो b का काम करेगा। और 2ab आपका कहाँ से दिखाई दे जाएगा, यहाँ से दिखाई दे जाएगा। a और b की जो वैल्यू बनेगी ना, वो यहाँ 2ab के फैक्टर करते ही आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे, छोटा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका 6 अंडर रूट 5, अगर आपने ये लिखा 2ab, ये लिखा आपने 1 मिनट, ये आपने लिखा 2ab बराबर 6 अंडर रूट 5। तो आप 6 को 2 की फॉर्म में तोड़ सकते हो। कैसे, 2 × 6। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि जो 2 का मान तो 2 है ही, लेकिन a का मान आपका क्या बना 3, और b का मान आपका क्या बनेगा अंडर रूट 5। तो b का मान अगर अंडर रूट 5 है तो a का मान 3 किस तरीके से बन सकता है, अगर मैं a की वैल्यू 9, तो 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा, यानी कि a² आना है ना, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 प्लस, और अगर अंडर रूट 5 आपको बनाना है तो ये क्या हो जाएगा 9 + 5, 9 + 5 कितना हो जाएगा आपका 14। देखिए यहाँ आपको ये थोड़ा सा और मैं समझता हूँ कि आपको ये ना सेपरेट एक वीडियो इसकी मिलनी चाहिए स्पेशल इसी क्वेश्चन की। तो मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आपको ये सवाल सॉल्व करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 28 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।